मेरा बेडरूम खाली जा, नाले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना, 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, ज्यादा लेक्चर भी नहीं मारूंगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। फिर बोलेंगे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहा है, ज्ञान पेल रहा है बोलेंगे। ये चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगे नोटिस के बारे में, ठीक है, हमारा स्पेशली हमारे नोटिस के बारे में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज सुबह सुबह उठ के पूरा काम शुरू हो गया। मछली मत पकड़ो ना यार। तो हम लोग एक्चुअली ये देखिए मच्छी पहुंचाने के लिए जा रहे हैं भैया के घर। चलो चलो चलो, पहुंच गए अभी हम लोग मानवी लोग के घर। और ये देखो आने के साथ साथ रेयन पूरा स्टडी शुरू कर दिया। स्टडी ना रेयन? आने का टाइम में इतना तकलीफ हुआ, वीडियो बनाने भी नहीं सका मैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं फर्मेंटेड मछली जो है वो पहुँचाने के लिए आया था। फर्मेंटेशन पे रखने के बाद मछली ना बहुत टेस्टी होता है पत्ता में पकाने से ना, तो वही पहुँचाने के लिए आया था। आज पूरा खाएंगे हम लोग। सुबह सुबह उठ के पूरा पोर्क रोस्टिंग कर रहा हूँ। एंड कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक मधुमक्खी का छत्ता डिस्कवर किया था, छोटा वाला, तो उसको भी तोड़ूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद। घर आ गए अभी। मम्मी भी जो फर्मेंटेशन पे रखा था मच्छी, उसको जो है पकाने के लिए पूरा पत्ते को गर्म कर रही है। और यहाँ पे फिर से मैंने पोर्क रोस्ट किया गाइस। सुबह सुबह उठने का साथ साथ रोस्टिंग किया, क्योंकि कल जो रोस्ट किया था वो जो है बकी भैया को दे दिया पूरा, मतलब जितना भी था ना, तो वो जो है बकी भैया को दे दिया भाभी को खिलाने के लिए। तो अभी ये जो बचा है इसको मैंने रोस्ट कर लिया। अभी मम्मी यहाँ पे ये मच्छी पकाएगी पूरा पत्ते में। और अभी रेयन को ऊपर रखता हूँ मैं, अपना जो क्या बोलता है मधुमक्खी का छत्ता जो दूना था ना, तो उसको जो है तोड़ लेता हूँ मैं। अभी मधुमक्खी का छत्ता को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ गाइस, दाव लेके मैं। आग वाग का जरूरत नहीं है, छोटा सा मधुमक्खी का छत्ता है। तो ये जो है ना इससे बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब जो साइज़ है ना इससे बड़ा नहीं होता है, एकदम नॉर्मल साइज़ है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। लेकिन इन्होंने फिर से पहले जैसा ना मधु को पूरा खा दिया। पहले अगर मैं डिस्कवर कर लेता तो अच्छा होता है। ये देखिए अंदर में जो है हनी जो भी है वो लोग पूरा खा रहे हैं। वो देखिए ख़त्म ही हो गया लगभग हनी ना। तो कोई बात नहीं भाई, अभी हम तोड़ के देख लेते हैं, जितना मिलता है उतना में ही खुश। अभी इसको तोड़ने के लिए मुझे डाली को काटना पड़ेगा भाई। ऊपर ऊपर में हनी तो है भाई, हनी तो थोड़ा बहुत है, जितना सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा है भाई। तो ये वाला जो डाली है ना इसे काट के ला, और भी ज़्यादा था यार, ये लोगों ने खा दिया। थोड़ा सा है बस, तो इसको काट के लेके जाना पड़ेगा अभी मुझे। इसको काटने के लिए एक ही बार में मुझे फिनिश करना पड़ेगा इसको। यो यदि वांट टू, अरे तोड़ दिया भाई। मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं भाई, मेरे पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, तो इसलिए छोड़ के भाग गया था मैं। अभी लेने के लिए आ गया हूँ। काट दिया, हाथ में काट दिया यार मुझे। काट दिया मुझे हाथ में, ये देखो तोड़ लिया गाइस फाइनली। वाह छोटा सा है लेकिन मधु थोड़ा थोड़ा है बचा हुआ है भाई। और उन्होंने मुझे पूरा सर पे लगा दिया भाई, एक माथे पे एक हाथ पे। तब जाके मैं ये सिगरेट जला के सिगरेट का धुआं फूंक के उसके बाद तोड़ के लेके आया। माथे पे दिया और उसके बाद हाथ पे, ये देखिए थोड़ा सा आप लोग को निशान दिख रहा होगा। मैंने तोड़ लिया गाइस। देखिए थोड़ा थोड़ा मधु है वो पूरा गिर रहा है। और यहाँ पे मम्मी ने ये जो है पत्ते में पकाने वाला मच्छी जो है वो पूरा पकाने के लिए दे दिया। और पोर्क रोस्टेड पोर्क भी यहाँ पे है। मधुमक्खी ने जहाँ पे मेरा को डंक लगा दिया वो फूल चुका है गाइस। ये देखिए फूल गया मेरा पूरा हाथ। ये देखिए छोटा सा मधुमक्खी ने लगाया, पूरा खुजली हो रहा है, पूरा फूल गया उंगली। अभी हम खाना खाने बैठ गए। रेयन भी मेरे साथ खा रहा है, देखो। खाओ खाओ बेटा खाओ। पोर्क में पूरा नींबू रस डाल दिया मैंने। ये देखिए डेली पोर्क खाता हूँ मैं। इसलिए शायद प्रेशर बढ़ रहा है मेरा।
खाना वगैरह तो खा लिया, अभी थोड़ा सा जो मधु मिला है मुझे उससे खा लेते हैं गाइस। ये देखिए, वाओ, नीचे में पूरा गिर गया। ज़्यादा नहीं मिला है भाई, थोड़ा सा ही है। चीयर्स गाइस। काफी मजा है, खट्टा खट्टा है, थोड़ा सा स्वीट एंड खट्टा। यहाँ से पूरा तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, दीदी भी खा रही है और मम्मी भी आ गई खाने के लिए। ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस। पूरा खट्टा है ना, उतना मीठा नहीं है। ये ये रेहान भी खा रहे हैं अभी हनी, देखो कटोरे से पूरा उंगली चाट चाट के खा रहा है। रेहान यहाँ से पूरा हनी, मत गिराओ ना, मत गिराओ ना, खाओ। उंगली चाट चाट के खाओ। ओ, ये पूरा फूल गया यार, मधुमक्खी ने काटा होगा मुझे यहाँ पे ना, यानी ये हाथ भी फूल गया, सर पे भी दिया मुझे। अभी जो है सिलेंडर जितने भी है 2 खाली हो चुके हैं, तो उन्हें लेके जाता हूँ गाड़ी में, डिक्की में भर के, उसके बाद जो है भर के लेके आएंगे। हम लोग पहुँच गए अभी सिलेंडर लेके। तो मेरे घर से 2 लेके आता, आधे रास्ते से अमित ने अपना वाला भी दे दिया, तो यहाँ पे अभी छोड़ के जाएंगे, बाद में फिल होने के बाद हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे। तो पहुँच गए भाई। इसको जो है वॉश करने के लिए, इतना गंदा ज़िंदगी में नहीं हुआ अब जितना गंदा हुआ है। तो अभी जब से मेरा टक्कर लगा है, ये दरवाज़ा खोलना मुश्किल होता है, इसको अभी खोल के रखना पड़ेगा वैक्यूम लगाने के लिए, नहीं तो नहीं होगा भाई। देखो, हाँ, इससे रखना पड़ेगा। अभी वॉश करने का टाइम में भी 2 लोग चाहिए भाई। इस खजाना मिल गया, गाड़ी का अंदर से मुझे पैसा मिला, ये देखिए 100 रुपया निकल के आ गया, एकदम लकी। पूरा कौन सा कोना में छुपा हुआ था पता नहीं। अच्छा, वो वैक्यूम के अंदर में नहीं घुस गया, नहीं तो नहीं मिलना था। वैक्यूम अगर खींच लेने से तो भाई नहीं मिलना था। 100 रुपया भाई, 100 रुपया हो गया इस साइड का। गाड़ी जब तक वॉश होता है तब तक जो है हम टाइम पास करने के लिए यहाँ से ले लिए हैं डेट्स गाइस। तो डेट्स खा लेते हैं, 150 रुपया का है भाई, तो निकाल लिया है, अभी खा लेते हैं। खा लो ब्रो। हाँ होगा। तो अभी अपना गाड़ी वॉश हो गया गाइस। वॉश करने का साथ साथ इतना धूल मिट्टी हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे रोड का किनारे में ना बहुत धूल उड़ता है, और बस्ती जाने के बाद तो और भी धूल होगा भाई। अभी हमारे बस्ती में इतना धूल मिट्टी उड़ता है ना। हो गया ना भैया, चलो जाते हैं। 500 रुपया दे के बढ़िया से साफ सफाई कर लिया। बाप रे, इतना गर्म हो गया अंदर में, वाह। अभी खुशबू बढ़िया आ रहा है भाई। अभी सीधा आए हम लोग, सिलेंडर वगैरह यहाँ पे जो डालना था डाल लिया, 3 सिलेंडर, तो अभी लेके जाएंगे भाई। चलो जाते हैं भाई, काफ़ी गर्म है। अभी हम लोग पहुँच गए अमित दोस्त के घर पे। तो अमित दोस्त गाड़ी पे जो भी सामान है वो निकाल लिया, और सिलेंडर भी निकाल लिया। और यहाँ पे देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं, वाह। हरा होता है, ये हरा होता है जी। दुकान दो दे। दुकान दिया। हमारा बचपन का याद आ गया यार, बचपन में हम लोग भी ऐसे ही खेलते थे। बचपन का ज़िंदगी एकदम मस्त होता है। और ये तीनों मेरे क्या लगता है जानते हो गाइस, ग्रैंड चाइल्ड। रिश्ते में मैं इनका दादाजी लगता हूँ भाई। मैं तो बुढ़ा हो गया यार, सच में बुढ़ा हो गया। अमित दोस्त एक्चुअली मेरा बेटा लगता है रिश्ते में। मामा मामा बोलो या काका बोलो, दोनों बोल सकते हैं, दोनों तरफ में। लेकिन मामा ज्यादा वो होता है, क्योंकि इसका मम्मी और मैं दोनों बाबूरा है ना हम लोग, तो उसके लिए उधर में ज्यादा होता है ना। ये मेरा भांजा है। चलो मामू। और ये लोग मेरे ग्रैंड चाइल्ड लोग खेल रहे हैं, देखो। क्या जिंदगी है यार। मैं बुढ़ा हो गया यार, मैं बुढ़ा हो गया। अभी जो है बिल्कुल शाम हो चुकी है दोस्तों, 6:30 बज चुके हैं। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में है ना, सबसे पहला जो सूरज सनराइज होता है इंडिया में, तो वो पहला सनराइज जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में होता है। एंड सबसे पहला सनसेट भी ऑफ कोर्स हमारे अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। तो यहाँ के लोग जल्दी सुबह उठते भी हैं, एंड उसके बाद जल्दी सो भी जाते हैं। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू मॉर्निंग, ये वाला जो है ना, ये हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं, एंड सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है ना, लोग जल्दी मतलब उठते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सूरज जो है जल्दी निकलता है। एंड उसके बाद जो है, जो हमारे इंडिया में टोटल स्टेट के अगर आप लिटरेसी रेट देखोगे ना,
तो सबसे जो ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है ना अभी आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं अभी आप लोग को बताता हूँ हर स्टेट का लिटरेसी रेट। इस लिस्ट में सबसे टॉप पे आता है मिजोरम गाइस, जो कि 98.2 का लिटरेसी रेट रखता है, जो कि एकदम टॉप में है। और उसके बाद जो है नागालैंड आता है, जिसका जो है लिटरेसी रेट है 95.7। उसके बाद जो है आता है मेघालय, जिसका लिटरेसी रेट है 94.2। उसके बाद आता है त्रिपुरा 93.7। उसके बाद आता है मणिपुर, जिसका लिटरेसी रेट है 92%। और असम का जो लिटरेसी रेट है वो है 87%। और सिक्किम का जो लिटरेसी रेट है वो 84.7% है। और हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसका लिटरेसी रेट है 84.2। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो हमारा लिटरेसी रेट यहाँ पे आके दिखाना क्यों पड़ रहा है, तो इसके पीछे कारण है हमें जो है इतना रेसिज्म जो है सहना पड़ता है ना। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं रेसिज्म फेस करना पड़ता है। तो ये सिर्फ हम लोग सिंपैथी के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ये सब नहीं करते यार। जो रियलिटी में होता है ना तभी हम लोग आवाज़ उठाते हैं। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ दिल्ली में, आप लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे भी देखा होगा दिल्ली में क्या घटना हुआ। तो वहाँ पे जो है एक हमारे अरुणाचल प्रदेश के मतलब हमसे उम्र में अगर बड़े होंगे दीदी होंगे, अगर छोटे होंगे तो बहन होंगे, तो मतलब वो लोग लड़कियां जो है वो लोग रहते हैं उधर में। एंड वहाँ पे उनके घरों पे जो है एसी का काम हो रहा था। तो ड्रिलिंग होता है एसी ऑफ कोर्स ना, वो सब करने के लिए। तो थोड़ा बहुत धूल मतलब गया होगा उन पड़ोसियों के वहाँ पे। उसी बात पे जो है वहाँ पे इतना तांडव मच गया कि वहाँ के जो पड़ोसी लोग हैं, साउथ दिल्ली के मौलवी नगर जगह पे रहते हैं। लड़की का नाम है रूबी जन, में तो लड़की भी नहीं बोलूंगा, आंटी। देखने ही शकल देख के ही आंटी लग रही है, एकदम मेरे माँ की उम्र की होगी। और उसके बाद हर्ष सिंह, वो लड़का 35 साल का है बोला है। तो अभी जो है वहाँ पे जो वीडियो वायरल जा रहा है, आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, मैं फिर भी थोड़ा आप लोग को दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। ठीक है, वो सब देखेंगे। तुम क्या बोला, हम दारू पीते हैं। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। उंगली पीछे करके बात कर, देखा ना तब उंगली देखेंगे। पीछे करके एक बात भी कर, चीज देखा। उंगली पीछे करके बात कर। चेक कीजिए, मैं चेक कीजिए, चुपचाप खड़ी हूँ। चल 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 चेक कीजिए, चेक कीजिए। तू चल मसाज पार्लर, तू यहाँ में मसाज लेने वाली लड़की बुढ़ा। तू मेरे से जमा लेगा। मेरा बेडरूम खाली जा, आजमाले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना, 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा, क्योंकि जितने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। वीडियो को जो है थोड़ा थोड़ा प्ले करके आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे अभी हुआ क्या, जो झगड़ा हुआ उससे पहले वाला वीडियो वगैरह वो सब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो वीडियो अभी सामने आ रहा है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले जो है जो वो औरत है वो पूरा एकदम एग्रेसिव वे में, मतलब उंगली पीछे करके बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जो लड़का है वो एकदम जो हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे रहने वाले जो लड़कियां हैं, तो वो लोग शायद वहाँ पे पार्लर वगैरह में काम करते होंगे, या फिर उन्हें लगता है कि जो भी अरुणाचल प्रदेश से जाता है या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जाता है, जो भी थोड़ा सा दिखने में अलग होते हैं, वो लोग बस पार्लर में ही काम करते हैं, ऐसा वगैरह वगैरह उन्हें लगता होगा। तो उसने बोला मतलब पार्लर, एंड उसने जो मिडिल फिंगर वगैरह भी दिखाया लड़का ने, साफ वीडियो में नज़र आ रहा है। एंड उसके बाद जो है लड़के का उम्र जो है 35 साल का है बोला है। ठीक है, तो हमारे जो अरुणाचल के लड़के उन्होंने बोला कि थरकी बुद्धा बोल के, जैसे ही उन्होंने थरकी बुद्धा बोला, जो औरत है उन्होंने क्या मतलब बोला सुना आप लोगों ने, एकदम मतलब एक औरत दूसरा लड़की को अगर ऐसा बोल सकता है तो भाई साहब, अगर उसकी जगह में कोई लड़का बोलता ना तो पक्का जेल में जाता। क्या बोला उन्होंने कि आजमा के देख ले। तो उन्होंने बोला फिर कि 35 साल का लड़का आपके वहाँ में बुढ़ा होता होगा, हमारे यहाँ जवान होता है, अगर वो नहीं है तो आप बिस्तर में जाके मतलब ट्राई कर सकते हैं, ऐसा मतलब उन्होंने बोला। ठीक है, वीडियो में पूरा साफ मतलब सुनाई दे रहा है। भाई साहब कोई कैसे बोल सकता है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना ऐसे बोलते हुए। एंड उन्होंने जो है बोला है कि हमारे इधर के लोग मतलब ये वगैरह यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब बोल रहे हैं ना। भाई साहब
मतलब क्या क्या बोल रहे हैं उधर में। वो जो आंटी है उसका शकल है ना, सूरत है, शकल के साथ साथ अकल भी नहीं है उसका। वैसे मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए कि मतलब शकल के साथ अकल ये वगैरह, लेकिन गुस्सा लगता है यार। मतलब नहीं बोलना चाह कर भी हम बोल लेते हैं, मतलब बोलना ही पड़ता है, क्या करें। अभी गुस्सा भी लगता है। हम कितना वीडियो बनाए चिल्ला चिल्ला के बोले कि हम भी इंडिया के रहने वाले हैं, हम नोटिस वाले भी इंडियन हैं, कितना बोले यार। वो लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि इंडिया का पार्ट ही नहीं है नोटिस। यहाँ के लोगों का चाल चलन अलग है, थोड़ा दिखने में अलग है, स्किन कलर अलग है, उसके लिए पूरा इन्हें मतलब वो पुराने ज़माने में जो चलता आ रहा है, जैसे कि फॉरेन कंट्री में होता है ना, कलर के बेसिस पर वहाँ पे भी मतलब जो चलता आ रहा है, तो वही सब ये लोग भी यहाँ पे करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता यार। तो अभी हम एक्सप्लेन कर करके थक गए, कितना ही करें अभी हम। तो अभी पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बस एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरे ख्याल से जो भी होता है ऐसा सोशल मीडिया पे जो भी दिखाई देता है उनके बारे में वीडियो बनाना मेरा फर्ज बनता है। तो उसके लिए जो है मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आप लोग को और पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं फिर से, ठीक है। क्योंकि चलाती हूँ। मसाज चलाती हूँ, उससे तेरे को तो कराना मिला है। ना वो, नौकरी इससे चाहिए, तो मिला ना। नौकरी चाहिए। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को। तुम्हें मेरी औकात कस्टम पता ऑफिसर है? का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू तो क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? पॉलिटिशियन मेरे को वो पॉलिटिशियन को मिला कौन है। इलेक्ट करके पॉलिटिशियन मेरे बनाते हैं? को वो हम मसाज इलेक्ट पार्लर करते हैं, से हम मिला है। इलेक्शन में देते हैं। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? हाँ? दिक्कत कर रही हो। जबान पे काबू रख अपनी। आप इन्हें अंदर करते हैं। एक जो समझदार वो रुक जाओ बाहर। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। पढ़े लिखे है वो। कहाँ के कहाँ के समझी? कहाँ के वो मेरे को बोल रही है तेरा आदमी मसाज पार्लर में मिला होगा। Listen, she said that. She said that. Did you hear that? So don't come in between. चलना है इधर। You are scaring. You are scaring. आप भी सुनिए आगे। किसी की नहीं बोला केरला बच्चा हमें बता आ जाओ ना यार। यही करेगी ना। अपने इस रूम में जाओ, जो समझदार हो रूम में जाओ। मसाज पार्लर के नाम से हेलो। अरे ऐसा ढंग से मिलता नहीं। अच्छा, तो चलिए, चलिए ना। तू मसाज पार्लर चलाती है? हाँ, वो वेरी गुड। हम नहीं करते ना, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते। 2 नंबर का काम है। What is this shouting? 2 नंबर अंकल करना पड़ेगा। अरे हमको क्या क्या बोल रहे हो? क्या गटर छाप लड़की हो तुम? And who है उन लोगों पे जो तुमको सपोर्ट करते हैं? You people are shit. You will keep silent when you do racism. No, these people are shit. Thank you. Now go. खैर आपने जो है अभी वीडियो पूरा देख लिया होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा किस तरह का अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है। एंड उसके बाद जो है जो लड़कियां हैं, हम नोटिस वालों के बारे में कैसे मतलब गंदी चीज़ें बोल रही हैं। क्या ही बताए, अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, हम लोग बता के थक चुके हैं, प्रूव करके थक चुके हैं हमारा देशभक्ति, हम इंडियन हैं, ये सारी चीज़ें ना। अब तो मुझे लगता है कि हम बोलना ही नहीं चाहिए, अभी थक गए यार। अब क्या ही करें, अभी हम कहीं पे भी जाते हैं, आए दिन महीना बीत नहीं जाता। अभी जस्ट 1 महीना पहले मैं एंजल चकमा के बारे में वीडियो बनाया था, उसको मार दिया गया यार। अपना ही देश के अंदर में रेसिज्म का वजह से उसे मार दिया गया, उसको अभी तक जस्टिस नहीं मिल रहा है।
एंड फिर से ये सब घटनाएं हो रही हैं। एंड जब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वहाँ के लोग उस नॉर्थ जो मेनलैंड इंडिया के लोग जब इधर में आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए, उन्हें कितना बढ़िया तरीके से ट्रीट किया जाता है, कितना प्यार मिलता है, ठीक है। बट मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, सिर्फ एक को लेके, एक के पर्सपेक्टिव से लेके हम लोग सबको भी दोष नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट भी दिखाते हैं, इसे कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलते हैं। एंड हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी आते हैं, बहुत जगह जगह से टूरिस्ट आते हैं, मेरे घर पे भी आते हैं। तो सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से सबका बदनाम होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है अवेयरनेस फैलाने का ज़रूरत है, मैं बार बार कहता हूँ। एंड एक्चुअल जो चीज़ है, जो भी ऐसा विक्टिम बनते हैं ना, जिसके साथ भी ऐसा होता है, जो मेन कल्प्रित होता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मतलब एक कानून में होना चाहिए। तभी जो है लोगों को थोड़ा मन में डर भी बैठेगा एंड वो लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, मतलब नॉर्थ ईस्ट का लोग अच्छे होते हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट भी एक जगह है जो कि हमारे भारत का ही हिस्सा है बोल के, वरना लोग मानते ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो लोग मानते ही नहीं है। इसलिए तो यहाँ पे कई बार लोग गुस्से में दुख लग के बोलते हैं, इससे अच्छा हम लोग चाइना का पार्ट होते बोलते हैं। लेकिन वो सिर्फ गुस्सा में बोलते हैं, दिल से हर कोई हिंदुस्तानी है, ठीक है। आप लोग अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर आप लोगों ने देखा होगा, चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अरुणाचल के लोग, अगर हम देशभक्ति नहीं दिखाते, देशभक्त नहीं होते, चाइना के आर्मी का घुस गए होते यहाँ पे। वो चाइना का आर्मी घुसने से पहले अरुणाचल वासियों से टकराना पड़ेगा, क्योंकि अरुणाचल के लोग अपना लैंड को लेके, अपना देश को लेके एकदम डटे रहते हैं, प्रेम करते हैं अपना ज़मीन से, ठीक है। नहीं तो अब तक चाइना वाले आ जाते भाई। खैर फौज वोज भी रहती है, लेकिन फौज वोज यहाँ में आने के लिए बहुत तकलीफ होता है। रास्ते खराब है, मौसम खराब है, पहाड़ ही पहाड़ है। तो यहाँ के जो लोकल है वो पहाड़ों में रह के आदत हो गया, वो लोग कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। खैर हम टॉपिक से ज़्यादा नहीं भटकते हैं। तो मैं ओवरऑल ना बार बार यही कहता हूँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही कमी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना नोटिस के बारे में उतना पढ़ाया नहीं जाता। मैं बार बार कहता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हम नॉर्थ में जितने भी राजा महाराजा आए हैं सबका बारे में बता सकते हैं। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, एंड उसके बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई, सबके बारे में हम जानते हैं। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है ना, उसकी हिस्ट्री के बारे में किसी को नहीं मालूम। उन्हें लगता है कि ब्रिटिशों से जो है केवल वो लोग लड़े हैं। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई है आपको मालूम है। नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, मुगल को 17 बार हराया था अहोम डायनेस्टी ने। एंड कहाँ पे क्या वार हुआ हमारे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। क्या क्या वार हुआ आप लोग गूगल पे सर्च करना, आजकल एआई का जमाना है, एआई से पूछ लेना, बता देंगे सब कुछ। लेकिन वही एजुकेशन सिस्टम नहीं बता पाता है। यही तो कारण है भाई, वहाँ के लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और फिर लुक को लेके हर स्टेट के अलग अलग लुक होते हैं यार। आप यूपी बिहार वाले देख लो, वो अलग होंगे। पंजाब वाले देख लो, वो अलग होंगे। और उसका कश्मीर वाले देख लो, वो अलग होंगे। फिर साउथ वाले देखो, वो अलग होंगे। ये तो खूबसूरती है यार अपना देश का। हर जगह में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर है यहाँ पे, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जात है। तो ये तो खूबसूरती है। हम लोग सब लोग अगर मिलजुल के रहते, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यार ये। तो इसमें अगर ये सब चलता रहेगा तो हम लोग तो डेवलप होने से तो रहा यार, उल्टा पीछे चले जाएंगे हम लोग, समय में पीछे चले जाएंगे। आप लोग चाइना वगैरह, जापान वगैरह ये सब को देख लो, कितना आगे निकल रहे हैं वो लोग। ये सब मोह माया में मत रहो यार सब लोग। जितने भी आप लोग देख रहे हैं हमारे भाई बंधु, जितने भी आप नॉर्थ वाले देख रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्ट वाले जब भी आपको मिलते हैं, कृपया करके आप लोग ऐसा व्यवहार ना करें। और उसके बाद जो है आप अपने आस पड़ोस में भी ये अवेयरनेस फैलाएं कि वहाँ के लोग भी मतलब कितना देश प्रेमी हैं, वो भी एक हिंदुस्तानी हैं। ऐसा आप भी बताइए अपने दोस्तों को, तभी जो है हमारा रिलेशन अच्छा होगा। फिर हम लोग अगर ऐसा करते रहेंगे ना, रिलेशन खराब होगा बाद में। फिर हम लोग अपना ही देश को डिवाइड करने लगेंगे। हम बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट वाले अलग अलग ये कंट्री दे दो, साउथ वाले बोलेंगे हमें अलग कंट्री दे दो, ऐसा वगैरह वगैरह होगा। फिर तो हम नहीं चाहते हैं ना अपना देश का बंटवारा हो। तो इसलिए आप लोग अवेयरनेस फैलाए। एंड ये वीडियो में बस इतना ही मतलब कहने के लिए आया था मैं।
एंड जो लड़की और लड़का, लड़के ये आंटी अंकल और आंटी बोलूँगा मैं ये दोनों को, इतना बुढ़ा बुढ़ा हो गए हैं फिर बोल रहे हैं जवान है। अरे यार शर्म करो। दिल्ली का AQI कितना है मालूम है? हमारे अरुणाचल प्रदेश में आके देखो, नॉर्थ ईस्ट में आके देखो, खुली हवा में सांस लेके देखो। यहाँ के लोग 70-80 साल 100 साल तक जिंदा रहते हैं, वहाँ पे 40 साल 50 साल में मर जाते हैं इतना पोल्यूशन में रह के। आप यहाँ पे आके घूम के तो देखो पहले, रिमार्क्स ऐसे गंदे गंदे रिमार्क्स पास करने से पहले, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हेट फैलाए ना, लेकिन क्या करें, रियलिटी है, बोलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। एंड रिक्वेस्ट है सभी से, हमारे जितने भी नॉर्थ वाले साउथ वाले जितने लोग भी आप लोग देख रहे हैं, आपस में मिलजुल के रहना यार। ये सब में कब तक रहेंगे हम लोग? ऐसे रहेंगे तो देश पीछे चला जाएगा। तो अवेयरनेस फैलाए। एंड गवर्नमेंट भी, अगर ये सब तो गवर्नमेंट भी कर सकते हैं यार, अपना एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंजेस लाके ना, उसमें थोड़ा सा हमारा हिस्ट्री भी बताए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, ज़्यादा लेक्चर भी नहीं मारूंगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, फिर बोलेंगे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहा है, ज्ञान फैल रहा है बोलेंगे। तो इसलिए जो है मैं चाहता हूँ कि एज ए इन्फ्लुएंसर थोड़ा बहुत हम भी अवेयरनेस फैला सके, और आप लोग भी फैलाइए अवेयरनेस का ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है सोशल मीडिया बेस्ट है। तो इसीलिए गाइस हमने एक नया चैनल भी खोला हुआ है, पहले भी बता चुका हूँ। तो हमारा चैनल का नाम है द इंडियन, ठीक है। हमने चैनल का नाम भी द इंडियन रखा है। तो इस चैनल को आप लोग जाके सब्सक्राइब करना। वहाँ पे जो है हम हमारे नोटिस के बारे में बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पे शेयर करते हैं। तो कोई भी आप लोग है इंटरेस्टेड, प्लीज़ जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ये चैनल का, एंड स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आप लोग ये चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगे नोटिस के बारे में, ठीक है। हमारा स्पेशली हमारे नोटिस के बारे में वहाँ पे बताया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले हमारे नोटिस के बारे में, ठीक है। तो चैनल का नाम है द इंडियन। तो आप लोग जाके जरूर से जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी जो है मैं वीडियो को एंड करूँगा यहाँ पे। एंड आई होप जो भी वो कल्प्रिट है उन्हें थोड़ा वो जितना भी सज़ा होता है कानून के हिसाब से वो होना चाहिए। एंड हमारे जो अरुणाचली जो लड़की लोग हैं उन्हें जस्टिस मिले, सिर्फ उन्हें नहीं हम सबको। ये सब लड़ाई सिर्फ उनका नहीं है, हम सबका है, पूरे नॉर्थ ईस्ट का है, केवल अरुणाचल का ही नहीं है, ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट का है। तो आप लोग भी साथ दें एंड अवेयरनेस फैलाए। एंड वीडियो को मतलब जितने भी ऐसे वीडियोस अवेयरनेस वाला वीडियोस होते हैं उन्हें शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।